चीज नहीं है। अगर इसका सही तरीके से आप उपयोग करना सीख जाओ तो आपको किसी तरह का और कोई व्यवसाय या और कोई प्राइवेट जॉब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इससे सारी आवश्यकताएं आपकी और आपके परिवार की सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हो इस एजेंसी के मार्फत। ये मैं केवल हवाई बातें नहीं कर रहा, आप प्रैक्टिकली देखिए। आपकी सभी ब्रांचेज में कई क्लब मेंबर अभी करता होंगे, तो अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट से उनका 16 नंबर देखिए कि साल भर में एक वित्तीय वर्ष में उनको इस एजेंसी से कितना इनकम वो जनरेट कर रहे हैं। इसको बंद कर दो ताकि वो सामने इधर दिखे रहे। तो उनकी काफी अच्छी खासी इनकम वो इससे जनरेट कर रहे होंगे, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए। तो ये मेहनत के ऊपर है दोस्तों, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी इनकम आप भी जनरेट कर सकते हो। तो क्लब मेंबरशिप मतलब एजेंसी लेने का सही मायने में बेनिफिट तभी है जब आप क्लब मेंबर बनो। तो क्लब मेंबर क्यों बने हम, क्या बेनिफिट्स है उससे? एक तो 2 तरह के बेनिफिट्स होते हैं क्लब मेंबरशिप से। एक तो फंक्शनल प्रिविलेज। फंक्शनल प्रिविलेज में आता है कि आपको काम करने में सुविधाएं होने लगेगी। आपके बॉस पर, चाहे विकास अधिकारी के साथ आपकी एजेंसी है या CLI के साथ एजेंसी है, तो उन पे ऊपर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जब आप क्लब मेंबर बन जाओगे ना, तो आप खुद इंडिपेंडेंट काम करना सीख जाओगे और आपको कुछ अधिकार पावर भी LIC दे देती है ताकि उनकी तरफ आपको देखने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। इनके अलावा आपको स्टेटस सिंबल, एक स्टेटस सिंबल के तौर पे भी काम करता है ना क्लब मेंबरशिप। आप कहीं भी अपना इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे ब्रांच में भी अगर आप स्टाफ मेंबर है ब्रांच के, वो भी अलग नजरिए से देखते हैं क्लब मेंबर्स को। आपका बॉस जो है विकास अधिकारी या CLI, आपके ABM BM, तो ये एक। और अगर आप फील्ड में जाते हो और किसी भी पार्टी को अपना इंट्रोडक्शन देते हो, मैं LIC में एक क्लब मेंबर अभी करता हूँ, तो उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आपके पॉलिसी निश्चित रूप से वो मैच्योर होगी और आपको एक रिकग्नाइजेशन मिलता है समाज में, LIC में, संस्था में। तीसरा है इंडिकेटर ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। हमारा जो क्लब मेंबर अभी करता है वो एक प्रोफेशनल एडवाइजर के तौर पे काम करता है और अपने कस्टमर्स के ऊपर उसका फेद होता है कि वो कस्टमर समझते हैं कि जो क्लब मेंबर अभी करता है तो एक सही राय उनको आप देते हैं। तो इस तरीके से एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर हमारा क्लब मेंबर अभी काम करता है। अभी क्लब मेंबरशिप कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ये आप देखेंगे, है ना। जैसे कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, गैलेक्सी क्लब मेंबर, चेयरमैन क्लब मेंबर, जोनल मैनेजर क्लब मेंबर, डिविजनल मैनेजर क्लब मेंबर, ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर और डिस्टिंग्विश। इस तरीके से 7 प्रकार के क्लब मेंबर्स होते हैं। अब इनका सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अब देखते हैं कि क्लब मेंबर बनने के लिए किस पीरियड में आपको बिजनेस करना होता है। तो क्लब मेंबरशिप है दोस्तों वित्तीय वर्ष के ऊपर डिसाइड होती है। वित्तीय वर्ष होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप जो बिजनेस करते हो उस पर आपकी क्लब मेंबरशिप डिसाइड होती है। और ये कितने वित्तीय वर्ष तक आपको काम करना है क्लब मेंबर बनने के लिए? 3 वित्तीय वर्ष। जैसे ये वित्तीय वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। तो अगर आप इस वित्तीय वर्ष में किसी भी क्लब मेंबरशिप का कोटा पूरा करते हो तो 1 वित्तीय वर्ष आपका क्वालिफाई हो जाएगा उस क्लब मेंबरशिप के लिए। इस तरीके से 3 वित्तीय वर्ष तक आप किसी भी क्लब मेंबरशिप का टारगेट पूरा करते हो तो आपको 3 वर्ष के बाद में वो क्लब मेंबरशिप हासिल हो जाएगी। तो अपन देखेंगे क्या क्या टारगेट है हर क्लब मेंबरशिप के। अब देखिए, अगर आप चेयरमैन क्लब मेंबर बनना चाहते हो दोस्तों, तो आपको 130 लाइव्स, यह इस चीज को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लाइव्स पे डिसाइड होती है क्लब मेंबरशिप, पॉलिसीज पे नहीं। तो पॉलिसीज और लाइव में क्या डिफरेंस है? अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति की 2 पॉलिसी करी है, 2 बीमे किए हैं, तो एक ही लाइव काउंट होगी, है ना। तो इसलिए लाइव के ऊपर डिसाइड होती है क्लब मेंबरशिप। तो अगर आप चेयरमैन क्लब मेंबर बनना चाहते हो दोस्तों, तो आपको 130 लाइव 3 वित्तीय वर्ष तक कंटिन्यू करनी है। 3 वित्तीय वर्ष तक आपको 130 लाइव करनी है। और इसके अलावा दूसरी क्राइटेरिया है दोस्तों लैब सेशन का। आपको लैब सेशन भी तीनों वित्तीय वर्ष में फर्स्ट लैब सेशन जो है वो 15% के नीचे रखना होता है कि नहीं। इधर से जैसे आप पॉलिसी करते जाए और उधर से कैंसिल वो लैप्स होते जाए तो क्लब मेंबर नहीं बन पाओगे। इसलिए आपका फर्स्ट ईयर लैब सेशन भी
15% के नीचे रहना चाहिए तीनों वित्तीय वर्ष में। ऐसे अगर आप सपोज जेडम क्लब मेंबर बनना चाहते हो दोस्तों, तो आपको 100 लाइव 3 वित्तीय वर्ष तक करनी है, और लैप्सेशन इसमें भी 15% के नीचे ही आपको मेंटेन करना है। इसी प्रकार डीएम क्लब मेंबर अगर बनना चाहते हो तो 80 लाइव 3 वित्तीय वर्ष तक करना है, 80 लाइव 3 वित्तीय वर्ष करना है, और आपका लैप्सेशन 15% के नीचे रहना चाहिए। ऐसे अगर आप बीएम क्लब मेंबर बनना चाहते हो तो 50 लाइव 3 वित्तीय वर्ष तक करना है, और लैप्सेशन भी 15% के नीचे ही आपको मेंटेन करना है। तो इस तरीके से आप जिस भी क्लब मेंबरशिप का टारगेट पूरा करोगे तो वो क्लब मेंबरशिप आपको 3 साल के बाद मिल जाएगी, और उसकी सुविधाएं जो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसको मेंटेन करने के लिए दोस्तों, जैसे 3 साल आप के बाद क्लब मेंबर बन गए, तो इसको मेंटेन करने के लिए भी कुछ बिजनेस करना होता है आगे के वित्तीय वर्षों में। तो वो ऊपर सबसे ऊपर जो लिखा है ना कंडीशन, ये मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइफ, आप क्लब मेंबर बन जाओगे तो इसको मेंटेन करने के लिए, जैसे सीएम क्लब मेंबर को मेंटेन करने के लिए आगे आपको 40 लाइव आगे हमेशा करनी है, और लैप्सेशन भी 15% के नीचे मेंटेन करना है। अगर आप जेडम क्लब मेंबर बनते हो तो क्लब मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए 30 लाइव करनी है। डीएम क्लब मेंबर बनने हो तो 20 लाइव, और बीएम को 15 लाइव। तो ये हो गया आपका आगे मेंटेन करने के लिए। अब ये जो दूसरी वाली कंडीशन है दोस्तों, ये नए अभिकर्ता इससे नहीं बन सकते, मोस्टली आप लोग नए होंगे, इसलिए आपको मैंने यही कंडीशन बताई है। ये उन लोगों के लिए है दूसरी कंडीशन जो इसकी एजेंसी जैसे खूब पुरानी होगी, 10 साल 15 साल, और वो अभी भी क्लब मेंबर नहीं बन पाए हैं, क्योंकि वो एक जैसा बिजनेस हर साल नहीं करते। कभी जैसे 50 भी में कर दिए, कभी 100 कर दिए, कभी 10 ही किए, 15 ही किए। तो उनके लिए फिर ये वाली क्राइटेरिया है कि उसकी एजेंसी में टोटल अगर 600 लाइव इन फोर्स हो किसी अभिकर्ता की एजेंसी में, और 2,10,000 रिन्यूअल कमीशन आता हो, और 2,10,000 ही फर्स्ट ईयर कमीशन, तो वो सीएम क्लब मेंबर बन सकता है। और अगर आपकी एजेंसी में 400 लाइव इन फोर्स है और 1 50 लाइव आपकी के साथ फिर छेड़छाड़ ना करें, जिनने वीडियो बंद की है वीडियो चालू कर दें। वीडियो बंद ना करें भैया। 250 लाइव अगर इन्फोर्स है तो डीएम क्लब मेंबर बन जाओगे, और रिन्यूअल कमीशन 95,000 और फर्स्ट ईयर कमीशन 63,000। अगर बीएम क्लब मेंबर के लिए 150 लाइव आपकी एजेंसी में इन्फोर्स होनी चाहिए, और कमीशन रिन्यूअल कमीशन 53,000 और फर्स्ट ईयर कमीशन 37,000। अब जैसे कई बार क्या होता है, कमीशन एग्जैक्ट फिगर नहीं बैठता ना, जैसे 2/10 रिन्यूअल 2/10 फर्स्ट ईयर, तो इसमें छूट दी है एलआईसी ने, आपको रिलैक्सेशन दिया है कि एक कमीशन को दूसरे से कंपनसेट कर सकते हो। तो ये कितना कर सकते हो, रिन्यूअल कमीशन को फर्स्ट ईयर कमीशन से 100% रिप्लेस कर सकते हो। मान लीजिए आपका रिन्यूअल कमीशन बिल्कुल नहीं है और फर्स्ट ईयर कमीशन 4,10,000 हो जाता है और आपकी 600 लाइव हो जाती है, तो आप सीएम के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ऐसे ही तो रिन्यूअल कमीशन को 100% फर्स्ट ईयर से रिप्लेस किया जा सकता है, और फर्स्ट ईयर कमीशन को 50% रिन्यूअल कमीशन से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये इसमें छूट है। अब जैसे आप क्लब मेंबर बन जाते हो, तो क्लब मेंबर बनने के लिए आपने पढ़ा था मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव आपको आगे कंटिन्यू करनी होती है, लेकिन दोस्तों आप किसी वजह से जैसे नहीं कर पाते हो तो उसमें भी एलआईसी ने आपको छूट दी है। जैसे सपोज आप 5 साल से क्लब मेंबर हो, है ना, और वो मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव भी नहीं कर पाते हो, तो अगर 1 साल नहीं कर पाते हो तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी क्लब मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगी और सारी सुविधाएं आपको एज इट इज मिलती रहेगी। इसी में आगे अगर आप 10 साल से क्लब मेंबर हो तो ऐसी कंडीशन में आप 2 साल तक भी अगर मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव किसी वजह से नहीं कर पाते हो तो आपको क्लब मेंबरशिप में कोई नुकसान नहीं होगा, सारी सुविधाएं मिलती रहेगी। ये कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर नए अभिकर्ता जो क्लब मेंबर के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो 3 साल उसको लैप्सेशन 15% के नीचे रखना है। और ये है दोस्तों, जैसे आप क्लब मेंबर बन गए
और मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइफ भी आगे कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको लाइफ सेशन 15% के नीचे ही रखना है, तभी आपको सारी सुविधाएं, ऑफिस अलाउंस है, क्लब कन्वेंशन में अटेंड करने की सुविधा है, सारे एडवांसेज वगैरह है वो तभी मिलेंगे। सपोज किसी वजह से मान लीजिए आपका लाइफ सेशन क्लब मेंबर बनने के बाद में 15% के ऊपर चला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका लाइफ सेशन 1 साल 15% के ऊपर जाता है दोस्तों, तो किसी प्रकार का कोई लॉस आपको नहीं होगा, सारी सुविधाएं LIC कंटिन्यू देगी, आपको ऑफिस अलाउंस भी मिलेगा, आप कन्वेंशन में भी जा पाएंगे, केवल आपको फास्ट कन्वेंस नहीं मिलेगा और हाउस लोन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपका लाइफ सेशन 2 साल तक 15% के ऊपर चला जाता है, 2 साल तक 15% पे आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा कि आपकी क्लब मेंबरशिप तो कंटिन्यू रहेगी, क्लब मेंबरशिप तो बची रहेगी, लेकिन आपकी जो सुविधाएं LIC बंद कर देगी, ऑफिस अलाउंस बंद हो जाएगा, क्लब कन्वेंशन भी बंद हो जाएगी, लेकिन क्लब मेंबरशिप बची रहेगी। और जैसे ही आप तीसरे साल में लाइफ सेशन को कंट्रोल कर दोगे 15% के नीचे, तो सारी सुविधा दोबारा से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर तीसरे साल भी आपका लाइफ सेशन 15% के ऊपर चला जाता है दोस्तों, तो आपकी क्लब मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। इसलिए लाइफ सेशन का पूरा ध्यान रखना है, हमेशा 15% के नीचे रहे। अब है डिस्टिंग्विश क्लब मेंबर की कंडीशन दोस्तों, ये सबसे छोटा क्लब मेंबर होता है, और अगर एक वित्तीय वर्ष में भी आप ये टारगेट पूरा कर देते हो तो आप डिस्टिंग्विश क्लब के मेंबर बन जाओगे। तो डिस्टिंग्विश के लिए 40 लाइव्स आपको करनी है एक वित्तीय वर्ष में, और आपका फर्स्ट ईयर कमीशन 50,000 रुपये होना चाहिए, तो आप डिस्टिंग्विश क्लब के मेंबर बन जाओगे। अब ये डिस्टिंग्विश क्लब मेंबर को क्या सुविधाएं देती है, डिस्टिंग्विश क्लब मेंबर को सेल्स प्रमोशन गिफ्ट के नाम से 400 रुपये देती है ना, और उसको विजिटिंग कार्ड वगैरह छपवाने के पैसे देती है, एनवेलप वगैरह वो छपवा सकता है अपने नाम के एजेंसी कोड लिख के, और रियम्बर्समेंट ऑफ स्टेशनरी के नाम से 500 रुपये और देती है। अब आता है दोस्तों फंक्शनल प्रिविलेज। जैसे आप क्लब मेंबर बन गए 3 साल काम करके, मेहनत करके, तो आपको फंक्शनल प्रिविलेज में क्या फायदा होगा कि जैसे आप अभी नया भी करता हो सपोज, तो आपके कोई भी पेपर अटेस्ट करने हैं, कहीं भी MHR देनी है, तो आपकी MHR या आपके पेपर अटेस्ट करने का अधिकार नहीं है आपको ना, आपके विकास अधिकारी से पेपर अटेस्ट कराने पड़ते हैं। MHR भी प्रपोजल में उसी की लगती है। अगर कभी आपका विकास अधिकारी नहीं है और आप ऑफिस में बीमा लेके आ जाते हो, तो वो केस कंप्लीट नहीं करते कई बार, है ना। तो अगर जैसे ही आप क्लब मेंबर बन जाओगे, तो पॉलिसी होल्डर के पेपर अटेस्ट करने की आपको अधिकार मिल जाएगा, आप पेपर उसके डॉक्यूमेंट्स खुद अटेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा MHR की सुविधा भी मिलती है। देखिए, अगर आप BM या डिस्टिंग्विश क्लब के मेंबर हो तो 10 लाख तक के प्रपोजल पर आप MHR लगा सकते हो। ऐसे अगर आप DM क्लब के मेंबर हो तो 20 लाख तक के MHR आप लगा सकते हो। और DM क्लब मेंबर एंड वो क्या है दोस्तों, CLI भी बन सकता है। तो अगर आप DM क्लब मेंबर हो और CLI बन जाते हो तो 50 लाख तक की MHR की पावर आपको मिल जाती है। अगर आप ZM क्लब मेंबर हो तो 30 लाख तक की MHR आप लगा सकते हो। अगर आप ZM क्लब मेंबर के साथ CLI भी बन जाते हो तो 75 लाख तक के प्रपोजल पर आप MHR लगा सकते हो अपने। अगर चेयरमैन क्लब मेंबर हो तो 50 लाख तक का, और चेयरमैन क्लब मेंबर CLI भी बन जाते हो तो 1 करोड़ तक के MHR की पावर आपको मिल जाती है। ऐसे गैलेक्सी को भी 50 लाख और 1 करोड़, और कॉर्पोरेट को 1 करोड़। अब आता है दोस्तों मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं आपको क्लब मेंबर बनने पे। जैसे ऑफिस अलाउंस मिलता है, आपके साथी लोगों को मिल रहा होगा जो पुराने दोस्त हैं। लेसर लाइफ सेशन, बेनिफिट फॉर लेसर लाइफ सेशन। अगर आपका लाइफ सेशन पिछले 3 वित्तीय वर्ष में 10% के नीचे है, एवरेज 10% के नीचे है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वो अपना आगे देखेंगे। ऐसे अलाउंस ऑफ पोटेंशियल CM क्लब मेंबर, ये भी डिटेल में आगे बताऊंगा मैं आपको। टेलीफोन फैसिलिटी मिलती है, मोबाइल को रिचार्ज करने का पैसा LIC देती है, सेल्स प्रमोशन गिफ्ट मिलती है। ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस में रिस्क कवरेज भी LIC करती है दोस्तों। जैसे एम्प्लॉयज को रिस्क कवरेज देती है LIC, ऐसे ग्रुप इंश्योरेंस आप लोगों का भी LIC करती है। मेंबरशिप सर्टिफिकेट वगैरह देती है जो आप अपने ऑफिस में लगा सकते हो। पार्टिसिपेशन इन कन्वेंशन, कन्वेंशन में जाने का खर्चा LIC देती है। बाय
फ्लाइट आप चेयरमैन क्लब मेंबर एंड अबव फ्लाइट से जा सकते हो, उसका टिकट LIC देती है। ऐसे ही ग्रुप मेडिक्लेम, इसमें कैशलेस में आप हॉस्पिटल में आपको सुविधा मिलती है, कैशलेस में इलाज करवा सकते हो अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का। तो ये भी बहुत अच्छी सुविधा है दोस्तों। ऑफिस स्टेशनरी देती है, हाउस लोन देती है, कार अलाउंस देती है आपको। तो ये बहुत सारी सुविधाएं LIC क्लब मेंबर बनने पर देती है। ये देखिए दोस्तों, ऑफिस अलाउंस कितना मिलता है आपको। जैसे अगर आप चेयरमैन क्लब के मेंबर बन जाते हो तो 35,000 रुपये आपको ऑफिस अलाउंस मिलता है। अगर जेडम क्लब मेंबर बनते हो तो 22,000 रुपये, ये वार्षिक है, साल में एक बार मिलता है दोस्तों। अगर DM क्लब मेंबर बनते हो तो 12,000। ऑफिस अलाउंस जो है DM एंड अबव को मिलता है, BM और डिस्टिंग्विश को नहीं मिलता है। तो अगर आपको ऑफिस अलाउंस लेना है तो कम से कम DM क्लब मेंबर बनिए। BM क्लब मेंबर को 1,000 रुपये स्टेशनरी के नाम से देती है और डिस्टिंग्विश को 500 रुपये। अब आप देखिए लेसर लैब सेशन के क्या फायदा है, मतलब जितना कम आपका लैब सेशन होगा, ये आप देखिए पिछले 3 वित्तीय वर्ष में मैंने बताया ना, तो 10% से कम लैब सेशन है दोस्तों तो आपको एडिशनल ऑफिस अलाउंस मिलता है। जैसे आपका लैब सेशन 10% या इससे कम है, 9 से 10 के बीच में है, तो 5% एडिशनल ऑफिस अलाउंस मिलेगा। जो अपन ने पीछे देखा है ना 35,000 CM को, DM को 22, JDM को 22,000, तो उसका 35% आपको एडिशनल ऑफिस अलाउंस मिलेगा। अगर आपका लैब सेशन 9% है तो 8% एडिशनल ऑफिस अलाउंस मिलेगा। ऐसे अगर 10% है तो 8% है तो 10%, 7% अगर लैब सेशन है तो 12% और 6% है तो 15%। ऐसे अगर 4% लैब सेशन है दोस्तों, फर्स्ट ईयर लैब सेशन है ये, तो आपको 20% एडिशनल ऑफिस अलाउंस मिलेगा। अगर 0% आपका लैब सेशन है तो 30% आपको एडिशनल ऑफिस अलाउंस मिलेगा। तो ये इस तरीके से लैब सेशन जितना कम होगा उतना ही आपको एडिशनल बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ आपको रिन्यूअल कमीशन भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि पॉलिसी इन्फोर्स होगी तो रिन्यूअल कमीशन भी आपको देख मिलेगा। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे अपन ने पीछे देखा था CM क्लब मेंबर को 35,000 रुपये ऑफिस अलाउंस मिलता है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी ऑफिस अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये 35,000 से बढ़ के 85,000 तक, 85,000 तक आप ऑफिस अलाउंस ले सकते हो। वो यहाँ बताएंगे आपको कि जैसे आपकी एजेंसी में 750 लाइव इन फोर्स है टोटल, और आपका रिन्यूअल कमीशन 5 लाख या टोटल कमीशन, टोटल में आ गया रिन्यूअल और फर्स्ट ईयर दोनों, तो इन दोनों में से एक कंडीशन कमीशन की पूरी हो और 750 लाइव अगर इन फोर्स है तो दोस्तों आपको ऑफिस अलाउंस मिलेगा 35,000 से बढ़ के 40,000। और आपका जो टेलीफोन का रियम्बर्समेंट है वो भी 6,000 से बढ़ के हो जाएगा 7,000। वैसे मिनिमम 6,000 मिलता है 35,000 ऑफिस अलाउंस के साथ, तो वो भी बढ़ के आपका 40,000 हो जाएगा, सॉरी 7,000। और सेल्स प्रमोशन गिफ्ट भी 3,000 रुपये मिलती है मिनिमम, जो बढ़ के हो जाएगा 4,000। इस प्रकार ये तीनों मद में आपको बेनिफिट होगा, तीनों में पैसा बढ़ जाएगा। ऐसे ही में आगे है कि अगर आपकी एजेंसी में टोटल 1,000 लाइव इन फोर्स है और आपका रिन्यूअल कमीशन 6 लाख या टोटल कमीशन 10 लाख रुपए है, तो आपको ऑफिस अलाउंस मिलेगा दोस्तों 45,000। और सेल्स प्रमोशन गिफ्ट है जो है, बोले सेल्स का जो रियम्बर्समेंट है, टेलीफोन का रियम्बर्समेंट, वो हो जाएगा 8,000 रुपये, और सेल्स प्रमोशन गिफ्ट होगी 5,000 रुपये। ऐसे ही अगर आपके 1250 लाइव इन फोर्स है और ये कमीशन की कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ऑफिस अलाउंस मिलेगा 50,000। और टेलीफोन का रियम्बर्समेंट 6,000 से बढ़ के हो जाएगा 9,000। और सेल्स प्रमोशन गिफ्ट जो है 3,000 से बढ़ के हो जाएगा 6250। नेक्स्ट है आपकी नंबर ऑफ लाइफ दोस्तों 1500 है इन फोर्स, और रिन्यूअल कमीशन 9 लाख या टोटल कमीशन 15 लाख हो जाता है तो आपको ऑफिस अलाउंस 35,000 से बढ़ के हो जाएगा 60,000। और जो टेलीफोन का रियम्बर्समेंट है वो 6,000 से बढ़ के हो जाएगा 10,000। और सेल्स प्रमोशन गिफ्ट 7250। इसी प्रकार अगर जैसे टोटल आपकी लाइफ 2,000 लाइव इन फोर्स है दोस्तों,
और 12 लाख कमीशन रिन्यूअल कमीशन या 20 लाख टोटल कमीशन हो जाता है, तो आपको ऑफिस अलाउंस 35,000 से बढ़ के हो जाएगा 85,000, तो 3 गुणे से भी ज्यादा मिलेगा। और टेलीफोन का रिइंबर्समेंट भी 6,000 से बढ़ के हो जाएगा 12,000। और जो सेल्स प्रमोशन गिफ्ट है वो 3,000 से बढ़ के 3 गुना से भी ज्यादा 10,000 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों ऑफिस अलाउंस के बाद में आपको मिलता है, जैसे आप ऑफिस में प्रीमियम पॉइंट चलाते हो तो उसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप रखते हो तो उसके लिए कंप्यूटर अलाउंस के नाम से भी पैसा LIC देती है। तो चेयरमैन क्लब मेंबर को 10,000 रुपये देती है, जेडएम क्लब मेंबर को 5,000 और DM को 3,000 रुपये देती है। ये देखिए टेलीफोन फैसिलिटी, टेलीफोन का रिइंबर्समेंट जो है किस क्लब मेंबर को कितना मिलता है। जैसे चेयरमैन क्लब मेंबर को 6,000, जेडएम को 4,000, DM को 2,400, DM को 1,800 रुपये। अभी अगर आपका पोजीशन अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये भी इंक्रीज होता रहता है, अपन ने पीछे देखा है ना। ये सेल्स प्रमोशन गिफ्ट है दोस्तों। CM क्लब मेंबर को 3,000 रुपये मिलते हैं, जेडएम को 2,000, DM को 1,000 और DM को 500 रुपये। अब आता है ग्रुप इंश्योरेंस। इसमें दोस्तों आपकी जो LIC रिस्क कवरेज करती है, ग्रुप में सबका एक सिंगल पॉलिसी होती है, मास्टर पॉलिसी, तो उसमें 69 की एज तक आपका रिस्क कवरेज करती है। और कितना कितना समय से उठकर बीमा होता है, जैसे कॉर्पोरेट क्लब को 8 लाख, गैलेक्सी को 6 लाख, CM को 4 लाख, जेडएम को 2 लाख, ये इतना रिस्क कवरेज LIC आपको कराती है। ये आ गया दोस्तों ग्रुप मेडिक्लेम। ग्रुप मेडिक्लेम में क्या है, कैशलेस की सुविधा होती है। हॉस्पिटल में आप जाओ, कोई पैसा नहीं देना, आप अपना कार्ड दिखाइए और आप इतने समय से तक आपका रिस्क कवरेज इलाज फ्री में करा के आ सकते हो कैशलेस में। इसमें 85 की एज तक आपका मेडिक्लेम की सुविधा देती है। 85 साल बहुत होती है, 85 साल तक आप कैशलेस में ट्रीटमेंट करवा सकते हो। इसमें प्रीमियम बहुत ही कम होता है, नॉमिनल प्रीमियम होता है दोस्तों। उसमें से 50% LIC क्लियर करती है, 50% आपके कमीशन से डिडक्ट होता है। दोस्तों आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसमें ऐड कर सकते हो, उनको भी सुविधा करा सकते हो। उसका प्रीमियम जरूर आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम इसमें बहुत ही कम होता है क्योंकि ये सिंगल पॉलिसी होती है ग्रुप में, इसलिए प्रीमियम कम आता है। तो कॉर्पोरेट क्लब को 7 लाख तक का ग्रुप मेडिक्लेम, गैलेक्सी क्लब को 6 लाख, चेयरमैन क्लब मेंबर 5 लाख, जेडएम 3.5 लाख और DM 2.5 लाख और BM 2 लाख तक का बीमा उन्हें अपना कैशलेस में ट्रीटमेंट करवा सकता है। ये बहुत अच्छी सुविधा है दोस्तों, आपको पैसे की आवश्यकता नहीं। अब आता है कन्वेंशन में जाने का। जैसे आप क्लब मेंबर बन गए और तो आपको हर साल हर क्लब की कन्वेंशन होती है। जैसे सपोज चेयरमैन क्लब मेंबर आप बनते हो दोस्तों, तो ऑल इंडिया में अलग अलग शहरों में कन्वेंशन होती है। जैसे कभी साउथ में हो रही है, चेन्नई, बेंगलोर, मद्रास, कहीं भी, और कभी इधर नॉर्थ में होती है, कभी साउथ ईस्ट में होती है। तो कहने का मतलब ऑल इंडिया आपको LIC से घूमने का मौका मिलेगा। तो चेयरमैन क्लब मेंबर जो होता है वो फ्लाइट का लिए उसका एंटाइटलमेंट होता है, हवाई जहाज से वो जा सकता है, उसको LIC अपना टिकट करा के देती है, तो उसका फ्लाइट का खर्चा LIC देती है। और साथ ही जब वहाँ कॉन्फ्रेंस जो होती है वो 5 स्टार होटल में कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि उसमें LIC का चेयरमैन आता है, उस एरिया का जोनल मैनेजर आते हैं। तो वहाँ आपको क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, एक तो फ्लाइट से आप जा सकते हो फ्री में, वहाँ रहने खाने पीने का सारा खर्चा LIC देती है, और आपको LIC के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी वहाँ सीखने को मिलती है, क्योंकि चेयरमैन के पास तो सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो चेयरमैन वहाँ आते हैं तो वहाँ सब कुछ आपको नई जानकारी अवेलेबल होती है। और अलग अलग एरिया से जो क्लब मेंबर अभी करता आते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब इंटरेक्शन होता है अलग अलग एरिया के लोगों से। इन सबके बावजूद दोस्तों फिर पॉकेट अलाउंस भी देती है, तो आपको हवाई जहाज से भेज दिया, वहाँ रहने खाने का खर्चा LIC देती है, और उसके अलावा पॉकेट अलाउंस भी 8,000 रुपये आपको LIC देती है। अगर आपके शहर में ही हो रही है कॉन्फ्रेंस और आपने अटेंड कर ली तो वो पॉकेट अलाउंस 1,000 रुपये हो जाएगा।